झूठे झूठे को ना काट या तू बुग्गी जोड़ कर दे कंचा गोली पेल बेटे बंदा कोनी सेन बांदर राखी बन जा रे बजर रमता जोगी फेर। मैं पैरा के फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गाने सुने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यार वो तो बड़े ऐसे रूड होते होंगे ना यार, वो तो बड़े एरोगेंट होते होंगे, या फिर उनके वो इतने इस मुकाम पे है, उनके पास काफ़ी एटीट्यूड होता होगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो इन जनरल हमें तो ऐसा नहीं फील हुआ। हमारा इंडिया टूर भी पहला साथ में था, उससे पहले हमने कोई टूर नहीं किया था। हम टीवी पे भी साथ में आए, हम स्क्वाड बॉस भी साथ में ही बने पहली बार, तो हमने सारी चीज़ें साथ में ही करी है। कुछ आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते, एटमॉस्फेयर बदल देते हैं, वाइब बदल देते हैं और छा जाते हैं। वही दो हिप हॉप के पावर हाउसेस आज मेरे साथ हैं, MC स्क्वायर एंड पैराडॉक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई जस्ट वांट टू से दो भाई दोनों तबाही, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत तबाही है एकदम। देखो हम दिल्ली में हैं, छोरे NCR वाले ने रॉक कर दिया था, मैं छोरी NCR वाली हूँ, तो स्टार्ट उसी के साथ हो जाए एक बारी। गेर डिग्गी खोल ताई यारे तेरे बच के थोड़े जिद्दी बोल मक्खन नाड़ नीचे रखिए दंगे गुद्दी चोल झूठे झुकते को ना काट या तू बुग्गी जोड़ कर दे कंचा गोली पेल बेटे बंदा कोनी सेन बांदर राखी बन जा रे बजर रमता जोगी फेर ताल मेल बिगड़ जा पैरिया की 1/4 पे तान सेन बने जो फालतू बैरी बैर भी मार दे मल्हार ते बाहर के फर्म की नाड़ बीच चली खार तार दे। वाओ यार, दैट्स क्रेजी। देखिए आप दोनों, एक तो ये ना ये भाई तबाही वाली ही चीज है, और जिस तरीके से अब इस बार जो ट्रांजिशन है 2026 इज रियली बिग फॉर यू बोथ। आप दोनों एज परफॉर्मेंस और अब एज जजेस आए हो, होम ग्राउंड के साथ आए हो, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। पहले मुझे बताओ कि क्या वो फीलिंग है, क्योंकि ये एक और बार जीतने वाली फीलिंग है मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से। स्क्वायर विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे टाइम पे हुआ है जो भी हुआ है। अनुभव हमने उस स्टेज का लिया, देन हमने बाहर की इंडस्ट्री का अनुभव लिया, और अब उसको हम नए जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। बहुत परफेक्ट टाइम है यहाँ वहाँ पे हमारा होने का, एंड सीखेंगे इस जर्नी के दौरान और सिखाएंगे भी, बस यही है। पैराडॉक्स, हाउ इज इट फॉर यू? बहुत ही यूनिक और काफ़ी डिफरेंट है, और हमेशा से मतलब पर्सनली वैसे तो हम दोनों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने शुरुआत करी है, पहली चीज़ें हमने सब कुछ साथ में ही करी है। चाहे वो हमारा इंडिया टूर हो, चाहे वो टीवी पे साथ में आना हो, चाहे वो उसके बाद कहीं पे भी मतलब हाँ हमारा इंडिया टूर भी पहला साथ में था, उससे पहले हमने कोई टूर नहीं किया था। हम टीवी पे भी साथ में आए, हम स्क्वाड बॉस भी साथ में ही बने पहली बार, तो हमने सारी चीज़ें साथ में ही करी है। पर इंडिविजुअली जैसे मैं अगर सिर्फ अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे को जो वो यंगेस्ट वाला फैक्टर है कि अब जैसे मैं काफ़ी छोटा था, यंगेस्ट आया था एज कंटेस्टेंट भी, यंगेस्ट एज स्क्वाड बॉस भी हूँ, तो मेरे को ना बस वो थोड़ा प्यार बटोरने का मौका ज़्यादा मिल जाता है छोटा बन के ना, तो मेरे को उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो वो चीज़ नहीं बदली है, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मतलब चलते हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हम उस पे कैसे खरे उतरें, और कैसे बेहतर से बेहतर शो को बनाएं, बेहतर से बेहतर कंटेस्टेंट्स के लिए हम फीडबैक दे पाएं। हालांकि एक से एक कंटेस्टेंट हैं, वो लोग आप खुद में काफ़ी टैलेंटेड हैं। एंड एक और वो की एंड ऑडियंस, वी आर ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप बताइए अगर आपको कुछ त्रुटि लग रही है हमारी जजिंग में, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, एंड हम अच्छा ही करेंगे। लव यू। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये पैराडॉक्स ही है, बट वही है कि मतलब लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि इतना फेम इतना ही जल्दी मिल गया, हम लोग पूरी लाइफ लगा देते हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने भी स्ट्रगल किए, चैलेंजेस किए हैं, तो थोड़ा बहुत बताइए कि अपनी जर्नी में से लर्निंग्स, क्योंकि कुछ लोग गलत राह पर भी चले जाते हैं और उन्हें करना सही होता है बट बाय चांस गलत हो जाता है, तो एनी लर्निंग्स, एनी मिस्टेक्स दे शुडंट डू इन देयर करियर? हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना एक्चुअली हमारी जर्नी उस तरीके से फॉलो नहीं करी है, क्योंकि हमने भी काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। मतलब हमें मतलब ऐसा लगता है देखने में कि काफ़ी जल्दी इनको मिल गया, पर ये भी बहुत पहले से कर रहे हैं। और मैं भी बहुत छोटे से, जब मैं 13-14 साल का था, मैं तब से म्यूज़िक में लगा हुआ हूँ, तो ऑलमोस्ट हम दोनों को ही डेकेड हो ही जाएगा अभी, बस थोड़े 1-2 सालों में। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी जल्दी मिला है, बट जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्या सजेशंस हैं कि गलत राह पे ना जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई राह सही गलत नहीं होती। इट्स जस्ट कि आपको अपने लिए, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से, तो आपकी राह सही है। और अलग हो सकती है, दो राहें को एग्जिस्ट कर सकती हैं साथ में। बोलते हैं ना कि दो ही नहीं कि
पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए आप चारों तरफ से चढ़ जाओ, इतने सारे रास्ते, बट मंजिल एक ही है ना। उस तरह से रास्ते बहुत अलग अलग हो सकते हैं, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ किसी भी तरह से, और अपनी राह पे चलते रहो बस। भाई प्यार बांटो, प्यार के थ्रू चलते रहो, और बस इतना ही है। अगर आप पता है आप इस मोटिव से बाहर निकलोगे कि आपको प्यार बांटना है, तो आपके अंदर नफरत की जगह कभी रहेगी ही नहीं, और कभी भी गलत राह पे आप जा ही नहीं सकते। वही आप दोनों के गाने तो मेरी प्लेलिस्ट में, रोम रोम तो भाई जब ड्राइव पे होता है तो वो वाइब भी चेंज कर देता है, ऑफ कोर्स यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जादूगर से जादू जादू हो जाता है। सो अगेन, बट आप लोग की प्लेलिस्ट में कौन होता है? पीपल वांट टू नो कि आप अपने ही गाने सुनते हैं या फिर एक दूसरे के सुनते हैं या किसी और के सुनते हैं गाने? मेरी प्लेलिस्ट ना काफी ऐसे, एंड आई एम श्योर पैरा की भी ऐसी होगी, मतलब काफी ऐसे डाइवर्स प्लेलिस्ट है। लाइक मैं 70s के गाने भी सुनता हूँ, मैं गजलें सुनता हूँ, मैं अताउल्ला खान साहब सुनता हूँ, एंड देन एकदम से दूसरी तरफ मैं फोक म्यूजिक भी बहुत सुनता हूँ, और फिर एक और तीसरी तरफ चला जाऊँ तो मैं हिप हॉप भी बहुत ज्यादा सुनता हूँ। बहुत डाइवर्स प्लेलिस्ट होती है मेरी। राइट, और आपकी? हाँ सेम है। मतलब ऐसा ही है कि अभी तो एक पर्टिकुलरली एक स्टिक प्लेलिस्ट, मतलब एक प्लेलिस्ट पे स्टिक रहना काफ़ी मुश्किल है। वो प्लेलिस्ट काफ़ी शफल होती रहती है। अभी ऐसा है कि हर हफ्ते हमारे नए फेवरेट्स बन जाते हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स की अलग बात है, वो एक्सेप्शन है, पर इन जनरल हमारे ऐसा सबके साथ ही होता है। मुझे लगता है कि आपकी भी प्लेलिस्ट हर हफ्ते बदलती होगी। आपको कोई नया गाना अच्छा लगता होगा, आप डाल देते होगे। जो गाना आपने बहुत सुन लिया, आपको होता होगा चलो यार अभी इससे बहुत हो गया, पर मैं भूलती नहीं हूँ ओल्ड वाले। हाँ नहीं बोलना तो इसके पीछे भी एक मुद्दा है, जो हम बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, इसके पीछे साफ साफ बात यह है कि एक पर्टिकुलर एज जब इंसान की आ जाती है ना, उसके बाद उसका टेस्ट डेवलप होना बंद हो जाता है। उसका टेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, तो उसे नई चीज जल्दी सी, उसका जो साइकोलॉजिकली जो माइंड है ना, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। बस इसलिए हम बोल देते हैं ओल्ड इज गोल्ड। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो नया है वो भी गोल्ड है अपने आप में। और आपकी मैथ्स सबको लगता है कि बहुत अच्छी है, कि आपने अपना नाम ही MC स्क्वायर कर दिया है। सर्कल रेक्टेंगल क्यों नहीं, MC स्क्वायर क्यों? मैं साइंस में ना बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था जी। एंड MC स्क्वायर के पीछे कहानी यही है कि एनर्जी इक्वल्स MC स्क्वायर बहुत फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन है पूरी दुनिया में साइंस की। वो एनर्जी इक्वल्स मी प्लस MC का मतलब रैप में होता है माइक कंट्रोलर या फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी जी। तो वो वहां से MC लिया है। स्क्वायर मैंने इसलिए लिया कि मैं लाइफ को बड़े उस तरह से देखता हूँ कि लाइफ ना सर्कल ऑफ लाइफ की तरह होती है जी। तो सर्कल ऑफ लाइफ में इसलिए प्रेफर नहीं करता पर्सनली कि सर्कल बहुत सीधा सीधा होता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं दिखते। बट जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर्स मतलब समझ रहे हो कि आप लाइफ के उतार चढ़ाव, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्क्वायर। तो MC स्क्वायर। और एक और हम बात कर रहे थे कि ये शो तो आप लोगों ने तो रौनक लगाई हुई है, बादशाह भाई भी इसमें हैं, और मतलब उनके बारे में अलग अलग चीजें हैं, तो वो भी अभी लेटेंट में गए थे। ज्यादा उन्होंने बोला नहीं, ऐसा लग रहा है कम बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बहुत है। और ऑफ कोर्स जो ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन है, कंटेस्टेंट्स के साथ है, वो वाला कैमराडरी है। पर उनके बारे में ऐसी कोई चीज है जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करी उनके साथ क्लोजली काम करके, योर बॉय बादशाह के बारे में? मतलब ऐसा है कि एक जो परसेप्शन है कि काफ़ी शायद मतलब ऐसा मैंने सुना है लोगों से बहुत, मतलब जो लोग नहीं जानते या जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, काफ़ी लेमन लोगों से, कि यार वो तो मतलब ऐसे पूछते हैं कि यार वो तो बड़े ऐसे रूड होते होंगे ना यार, वो तो बड़े एरोगेंट होते होंगे, या फिर उनके वो इतने इस मुकाम पे है, उनके पास काफ़ी एटीट्यूड होता होगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो इन जनरल हमें तो ऐसा नहीं फील हुआ कि वो काफ़ी जेनरस इंसान है, और काफ़ी मतलब अच्छे से उनको ये महत्व पता है कि किस टाइम पे क्या चीज़ ज़रूरी है। तो मतलब ऐसा उन्होंने कई बार फील भी करवाया। तो इट्स जस्ट दैट, मतलब मेरे को इतना ही बोलना है। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है बादशाह भैया के बारे में, वो ये चीज़ नोटिस करी कि हमारा शूट ना मतलब कई बार ऐसे चलता है कि 15-15, 17-17 घंटे चलता है। वो वहीं पे बैठे होते हैं, वो वैनिटी तक भी नहीं जाते, वो सब चले जाते हैं ब्रेक पे, वो वहीं बैठे होते हैं। समझ रहे हो आप? हमारे ऑफिस में भी ऐसे कई लोग हैं कि जो वो ऑफिस में ही बैठे नहीं, हैं। बट वो कितनी वो डेडिकेशन टुवर्ड्स द वो कि मैं डिले नहीं करूंगा। अपनी वैनिटी में कौन नहीं जाना चाहेगा? और कौन नहीं जाना इतना चाहेगा बड़ा अपने नाम बनने के बाद, तो कि अपने कंफर्ट जोन में कौन नहीं जाना चाहेगा। बट वो उतना डेडिकेशन दिखाते हैं उसके टुवर्ड्स कि वो वहीं पे बैठे होते हैं कि जल्दी से शुरू हो जाएगा तो मैं यहीं पे ही हूँ अवेलेबल। ऐसा नहीं होता कि वो अनअवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं हुआ फील कभी। अच्छा, एक मैसेज आप देंगे पैराडॉक्स के फैंस के लिए और आप देंगे MC स्क्वायर के फैंस के लिए। ओह ये तो बढ़िया, ये बढ़िया था, है ना, ये बढ़िया था।
मैं पैरा के फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गाने सुने बिल्कुल बिल्कुल और खैर मतलब क्योंकि पैरा के गाने तो आप सुनते ही रहते हो ना, तो मेरे गाने भी सुनो। आई एम श्योर यार कि हमारे मतलब फैंस भी काफी सेम ही है ना, सारे के सारे फैंस नहीं बोलूंगा यार मैं, फैमिली है यार, शुभ चिंतक चाहने वाले वो सेम ही है वही। कुड़ियां शुड़ियां भी हैं, कह दो कुछ पैरा के लिए। क्या 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 कहूँ मतलब, अरे सब मस्त है, बस ऐसा ही प्यार जो है आप बरसा रहे हो वो प्यार बरसाते रहे, और अपना भी ख्याल रखे, अपने फैमिली के साथ बैठे बातें करे, क्योंकि बातें करना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में जो भी जंगल बना हुआ उसको थोड़ा सा क्लीन करो, जैसे हम छांटते हैं ना पेड़ों को, वैसे छांटो उसे। पैरा क्या कहेंगे? वही मतलब हम, मेरे को ऐसा ही लगता है कि हमारे फैंस सिमिलर ही हैं, तो सबके लिए ही है मेरा ये वाला मतलब ये सजेशन और ये एक बात जो मुझे कहनी है कि इतना भी सीरियस हर चीज़ को नहीं लिया जाता, और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपका परिवार, आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, और हर इमोशन के काम को एक्सेप्ट करिए हमारे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे हर एक्सप्रेशन है, हर इमोशन है, हम हर तरीके के गाने बनाते हैं। आप अपने फेवरेट्स चूज़ करिए, उन्हें अपनी प्लेलिस्ट में रखिए, और वेट करिए कि कब दोबारा आपको अपनी प्लेलिस्ट के लिए गाना मिलेगा, क्योंकि बीच में हम सबकी प्लेलिस्ट के लिए गाने डालते रहेंगे। और हम हसल 5 क्यों देखें? और हसल 5 इसलिए देखें क्योंकि हर हफ्ते आपको नए नए गाने सुनने के लिए मिलते हैं, और आपको हम दोनों देखने के लिए भी मिलेंगे, बहुत सारी मस्ती देखने के लिए मिलेगी, और हर हफ्ते शाम को 7 बजे सैटरडे संडे ट्यून इनटू जियो हॉटस्टार, MTV, हसल 5 अपना होम ग्राउंड।